आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। वेदांत सार की अंतिम कक्षा में जीवन मुक्त महापुरुष के प्रारब्ध की चर्चा हुई कि उसका प्रारब्ध 3 तरीके से व्यवहार करता है। स्वेच्छा, पर इच्छा व अनिच्छा। इस पर थोड़ा सा और प्रकाश किया जाए तो निश्चित रूप से श्रवण के दौरान इस पर विस्तार से आपने चर्चा सुनी होगी। ज्ञानी महापुरुष के संदर्भ में जब प्रारब्ध की चर्चा होती है तो उस समय केवल उनका जो शरीर है उसके संचालन का क्या हेतु होगा उस पर विचार किया जाता है। ज्ञान को प्राप्त महापुरुष तो आत्मभाव को प्राप्त हो गए हैं, जो जीवन के रूप में नहीं है, जो सत्ता के रूप में है, अस्तित्व के रूप में। तो अस्तित्व के लिए किसी प्रारब्ध, किसी कर्म की भूमिका नहीं होती है। शरीर का संचालन करने के लिए ही प्रारब्ध की भूमिका होती है। तो इसलिए ये कहना ज़्यादा थोड़ा सटीक होगा कि जो ज्ञानी महापुरुष हैं उनके शरीर का जो रखरखाव है, जो शरीर का संचालन है, वो किस निमित्त से होगा। चूँकि वो स्वयं उस शरीर से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए अब उनमें उस तरह का शरीर में आत्मभाव नहीं है जिस तरह का अज्ञानी के भीतर होता है। तो अज्ञान दशा में तो निश्चित रूप से जिस जीव का उस शरीर के भीतर अहम भाव है, तादात्म्य है, उसी जीव का कर्म उसके शरीर को संचालित करता है। अज्ञान दशा में जिस जीव ने जिस शरीर से तादात्म्य किया हुआ है, उसी जीव का पूर्वकृत कर्म उसके शरीर का संचालन करता है। उसी को प्रारब्ध कहते हैं। किंतु यदि किसी का जीवत्व भंग हो गया हो, शरीर से तादात्म्य भंग हो गया हो, तो अब ऐसी दशा में वहाँ कर्तृत्व नहीं है, कर्ता नहीं है। लेकिन शरीर उन्हीं के द्वारा किए हुए पूर्वकृत कर्मों से संचालित हो रहा है। अब वो जो कर्म है वो बाधित अंतःकरण में विद्यमान है, हालांकि उसके प्रति उनका कोई कर्तृत्व नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में ले लें कि अज्ञान दशा में जो कर्ता है वह अपने शरीर को संचालित करता है अपने संकल्प से, है ना। एक तो प्रारब्ध जो कि अदृष्ट है, प्रारब्ध के द्वारा शरीर का संचालन हो रहा है। शरीर का संचालन हो रहा है माने
शरीर को परिस्थिति मिल रही है, शरीर को आयु मिल रही है, शरीर को भोग प्राप्त हो रहे हैं, इनमें भूमिका उसके प्रारब्ध की है। शरीर को संचालित करने में भूमिका संकल्प की है। और संकल्प के पीछे जिजीविषा है, जीने की इच्छा है। तो वह जिजीविषा ही संकल्प रूप हो करके और फिर शरीर का संचालन, शरीर का रखरखाव करती है। यदि शरीर रुग्ण हो रहा है तो उसकी औषधि कर रहे हैं, शरीर को सर्दी गर्मी से बचाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो शरीर के रखरखाव संबंधी जो भी चेष्टाएं हैं वो संकल्प पूर्वक हो रही हैं, और संकल्प के पीछे जिजीविषा है, जीने की इच्छा है। लेकिन अपने आप में ही वो कल्पना करें कि ज्ञान की स्थिति मानो की प्राप्त हो जाए। देखिए, दूसरा ज्ञानी हो चुका है, ये भी हमारे कल्पना का ही विषय है। तो लाइए स्वयं के विषय में ही कल्पना कर लें। तो यदि हमारा इस शरीर से तादात्म्य भंग हो गया हो, इसका मतलब है कि अब जिजीविषा नहीं रही। ठीक है, जीवन जो होता है ना, वो सीमित अस्तित्व का ही होता है। जीवन माने जीने की इच्छा, जीवितुम इच्छा इति जिजीविषा, उसी को जीवन बोलते हैं। इसलिए संतों ने बड़ा सुंदर शब्द दिया है, जब कोई ज्ञान सिद्ध हो गया तो उसको बोलते हैं जीवन मुक्त, है ना। जीवन मुक्त माने अब जीवन से ही मुक्त हो गए, अब उनको, उनके भीतर जिजीविषा नहीं है। अच्छा, अब जिजीविषा नहीं रही तो संकल्प भी नहीं होगा। लेकिन शरीर का संचालन तो हो रहा है, शरीर तो सक्रिय है। तो अब उस शरीर की सक्रियता में कौन निमित्त होगा, कौन हेतु होगा? तो जिसे उस शरीर का लाभ होगा, है ना। अगर शिष्य को उनके शरीर के होने से लाभ हो रहा है तो शरीर, शिष्य के मन में संकल्प उठेगा कि इनके शरीर का संरक्षण करें। ठीक, क्योंकि जब तक वो हमें जीवन के रूप में दिखेंगे तब तक उनसे हमको प्रेरणा मिलेगी, हमको उपदेश प्राप्त होगा। तो अब उनके स्वयं के भीतर तो संकल्प नहीं रहा कि मुझे आगे जीना है, किंतु शिष्य के मन में ये संकल्प होगा कि वो अभी जिए। तो इसको बोलते हैं पर इच्छा, है ना, दूसरे की इच्छा है। तो दूसरे की इच्छा, दूसरे का संकल्प ही मुक्त महापुरुष के शरीर का प्रारब्ध बन जाता है। ये एक समष्टि की व्यवस्था है। दूसरा, उनके शरीर को संचालित करने के लिए जो प्रारब्ध चल पड़ा था, वो प्रारब्ध भी सक्रिय है। उनकी दृष्टि में वो बाधित हो गया है, लेकिन लोक दृष्टि में वो सक्रिय है। तो वो प्रारब्ध भी शरीर को संचालित कर रहा है। कई बार ऐसा सुना जाता है कि किसी महापुरुष की आयु केवल 16 वर्ष की है,
तो आयु केवल 16 वर्ष की है उनके अपने प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन समष्टि का प्रारब्ध वहां उनके साथ जुड़ गया तो आयु वृद्धि हो गई, आयु बढ़ गई। तो अब उनके अपने प्रारब्ध ने तो आयु की सीमा निर्धारित कर दी थी, लेकिन उस आयु सीमा में जो वृद्धि हुई वो हुई परेच्छा संकल्प से, परेच्छा प्रारब्ध बोलते हैं। अब इस पर इच्छा में समाज का संकल्प भी हो सकता है और ईश्वर का संकल्प भी हो सकता है। ईश्वर भी किसी किसी मुक्त महापुरुष को कारक पुरुष के रूप में जीवित रखते हैं, उनको वैदिक परंपरा का संरक्षण करने के निमित्त से। तीसरी स्थिति है जहां पर कि उनके आसपास कोई शिष्य नहीं है। भगवान शुकदेव जी हैं, एकाकी विचरण कर रहे हैं, आसपास कोई शिष्य नहीं है। अवधूत के रूप में जब कोई महापुरुष विचरण करने लगते हैं, ध्यान रखें संन्यास आश्रम अलग चीज है और अवधूत वेश अलग चीज है। संन्यास एक आश्रम है, लेकिन अवधूत स्थिति समस्त आश्रमों से परे है। तो कई महापुरुषों को देखा जाता है कि वो अवधूत की स्थिति में चले गए, तो वो उपदेश आदि के कार्य भी छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि उनका शरीर चलायमान है तो उसमें किसकी भूमिका है? बोले उसमें प्रकृति की भूमिका है। प्रकृति की भूमिका किस तरह से है कि जैसे एक वृक्ष से पत्ता सूख करके गिर गया है, अब वो पत्ता जिधर की ओर हवा जाती है उधर की ओर चला जाता है। अब उस पत्ते को कौन दिशा दे रहा है? वायु दिशा दे रही है। नदी में गिर गया, नदी की धार में, तो जिधर जल का प्रवाह है उधर चला गया। तो इसी तरह से ज्ञानी महापुरुष का शरीर अब प्रकृति के हवाले हो गया। प्रकृति की हवा जिधर चलेगी उधर वो शरीर जाएगा। इसलिए कई बार अवधूतों का जो जीवन देखा जाता है वो अव्याहत गति। भगवान शुकदेव जी कैसे हैं? जो विचरण कर रहे हैं लेकिन उनका गंतव्य निश्चित नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। शरीर अब प्रकृति के हवाले छोड़ दिया गया है। जैसे पेड़ से टूटा हुआ पत्ता प्रकृति के हवाले है। अब प्रकृति चाहे उसको नष्ट कर दे और चाहे उसको जीवित रखे। उनके स्व की दृष्टि में वो बाधित हो चुका है, वो व्यर्थ हो चुका है, उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर एक शब्द दिया जाता है अनिच्छा प्रारब्ध। उनकी व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है, कोई संकल्प नहीं है यह शरीर जीवित रहे, और समाज भी उनके आसपास नहीं है जो ये संकल्प करे कि इनका शरीर स्वस्थ और सुरक्षित रहे। तो दोनों ही संकल्प नहीं है और फिर भी वह शरीर यदि संचालित हो रहा है तो उसके लिए कहा जाएगा अनिच्छा। अनिच्छा मतलब किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा नहीं है, बल्कि वह प्रकृति से संचालित हो रहा है। ऐसे तो यहाँ पर प्रारब्ध का अर्थ मुख्य रूप से करना चाहिए संकल्प। संकल्प स्वयं भी प्रारब्ध का रूप धारण कर लेता है। संकल्प में बहुत बल है।
कभी कभी उनके स्वयं के चित्त में भी करुणावश कोई संकल्प आ सकता है। कोई कोई जिज्ञासु है, कोई बहुत दुखी है और उनके सामने उपस्थित हुआ है, तो उसके प्रति उनके हृदय में करुणा का जागरण हो सकता है और वह करुणा स्वयं भी संकल्प का रूप धारण कर सकता है। इसलिए कई महापुरुषों के जीवन में ऐसा सुना गया है जहाँ पर वो स्वयं कहते हैं कि शिष्य के निमित्त से मैंने इस शरीर को धारण किया हुआ है, मेरा अब कोई प्रयोजन नहीं है इस शरीर को लेकर। तो कभी गंभीर जिज्ञासु के प्रयोजन से भी हम सुनते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी के गुरु हैं गोविंद भगवत पाद, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शंकराचार्य जी आएं और उनको योग का उपदेश किया जाए। अन्यथा अब उनका कोई निजी संकल्प नहीं है कि वो शरीर सुरक्षित रहे। इसलिए कभी ये जो परेच्छा प्रारब्ध है, ये उनका स्वयं का संकल्प भी बन सकता है करुणा के परवश हो करके। तो सिद्ध हुए महापुरुष के शरीर के संचालन के क्या क्या हेतु हो सकते हैं, उसके विषय में ये चर्चा की गई है। ओम ओम यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।